देखते हैं। हाँ, अगली बार देखते हैं कितना कितना दिया था, कितना बचा। इतने मधुर मधुर बात सुने हैं, इतने श्रेष्ठ। मैं बस कुछ बातें समझ में शायद ना आई हो, है ना, लिखावट की बात है, उसे समझना पड़ेगा कि कैसा गंभीर है। इसका मतलब ये नहीं कि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लिखा नहीं गया, गलत लिखा गया, ठीक है। डॉक्टर की राइटिंग देख कर अब होता ना, कुछ शब्द ऐसे होते कह रहे बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता, कर्म नहीं होता, है ना, पुनर्जन्म नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वही ठीक उसी प्रकार से है कि अज्ञानी व्यक्ति को बड़े डॉक्टर की हैंड राइटिंग दिखा दिया जाए, वो कहेगा ये तो कुछ लिखा ही नहीं है, और लिखा भी है तो गलत लिखा है ना। तो उससे समझना चाहिए, अगर अच्छा होता है तो कैसे होता है पूछना चाहिए। जैसे बंते जी ने कहा कि यहाँ के लोगों से पूछें, है ना, यहाँ बंते जी हैं उनसे पूछें, विश्व बौद्ध महासंघ वालों से पूछें, तो पूछ करके ज्ञान अर्जन करें, है ना। तो दादू वाली बात याद रखना कि दादू सब ही गुरु की, पशु पंछी वन लाए। इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, सब हमारे गुरु हैं, कुछ न कुछ हमें सिखाते हैं। पड़ोसी आपसे द्वेष रखता है ना, तो वो भी आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। प्रेम करता है तो भी सिखा रहा है, प्रेम करना सिखा रहा है। द्वेष कर रहा है तो भी सिखा रहा है कि देखो ये बड़ा द्वेषी आदमी है, इसको ऐसा करना चाहिए क्या, तो भी सिखा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर कोई गुरु है हमारे जीवन में, हर कोई हमारे जीवन में गुरु है। ये बात रखते हुए अंततः जो है मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब महाराज सम्राट अशोक एवं यहाँ पे विराजमान समस्त महागुरुओं को जो है प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे कुछ छोटे बंदे बैठे हुए हैं, मेहतानंद जी, उनका तो मधुर सुर आप सुन ही नहीं पाया, तो अब कथा लगेगी तो उनका मधुर सुर सुनना। बहुतों के घर में भजन बजता होगा, आप जानते भी नहीं होंगे कि गाया कौन है ना। हम अभी सुबह सुबह ही सुन रहे थे, बज रही थी भजन, तेरा मंगल मेरा मंगल, हाँ सबका मंगल हुए रे। तो इसके साथ साथ इतना बड़ा जो आयोजन हुआ विश्व बौद्ध महासंघ, इसके देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, है ना। मैंने कहा ना कि विशिष्ट व्यक्ति हमेशा सामान्य होता है। देखिए जब से हम आराम से शांत एक शब्द सुन रहे हैं, जरा सा भी अपना लोटा हिला नहीं रहे। एक तो सीधे हैं, दूसरे हिला भी नहीं रहे कि एकाध बूंद इधर उधर गिर जाए, ऐसा भी नहीं, ठीक है। सीधे होकर के विनम्र भाव से समस्त गुरुओं को आदर देते हुए इस विश्व बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी आराम से विनम्र भाव से बैठे हैं। देखिए उधर से इंद्रभान जी, हाँ अजीत जी उधर से आ गए हैं, जौनपुर से आ गए हैं, मनीष जी बनारस से आ गए हैं। यहाँ नाना जनपदों के लोग आ रहे हैं, बहुतों को देख नहीं पा रहा हूँ, और आपके जनपद के तो लोग हैं ही। और हमारे डॉक्टर साहब जो हमेशा जो है ये बीड़ा उठाए रहते हैं। जानते हैं बाबा साहब क्या कहते हैं? सबसे बड़ी सेवा बाबा साहब ने क्या कहा? सबसे बड़ी सेवा क्या है बताइए? हाँ, वृद्धों की सेवा करना, हाँ भूखे नंगों की सेवा करना, अपाहिजों की सेवा करना, माता पिता आदि की सेवा करना। किसकी सेवा करना सबसे बड़ा? भिक्षुओं की सेवा करना। किसकी सेवा सबसे बड़ा कहा बाबा साहब ने? बोलो थे। हाँ, किसकी सेवा? उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही मानवता की सच्ची सेवा है। समझ रहे ना? मानवता की सच्ची सेवा क्या है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। और यही वो मिशन है जो बाबा साहब का अधूरा रह गया। नहीं तो क्या तुम भैया, क्या हम क्या पूरा करेंगे बताइए? बाबा साहब से बड़े हो गए हैं, क्या पूरा करने के लिए? जो वो नहीं कर पाए हम कर लेंगे? नहीं, एक वही चीज है जो उनके गुरु ने दिया, भगवान बुद्ध ने। क्या कि उन्होंने कहा कि अगर 14 अक्टूबर 1956 को कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। अब मात्र 53 दिन बाद ही बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहते। यही उनका मिशन था, यही उनकी संकल्पना थी, यही उनकी अंतिम इच्छा थी जो अधूरी रह गई, जिसे आप पूरा करने की बात करते हैं। इसलिए अपने शब्दों में कह गए, सीधे सीधे कह गए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सच्ची सेवा है।
नहीं तो इतने दबे कुचले। अभी देखिए ना कितना बुरा हो रहा है, कहीं जाति पाति का, कहीं भेदभाव का, कहीं ऊंच नीच का, कितना पाखंड फैला हुआ है। ये अब सच्ची सेवा करनी है तो भगवान बुद्ध के इस करुणा मैत्री के धर्म को ही देना पड़ेगा ना। तो बताइए, एक बार मेरे साथ दोहराइए जो बाबा साहब ने कहा। क्या कहा? अपने से दोहराइए। हाँ, माइक से बोलिए डॉक्टर साहब एक साथ बोली। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मानवता की सच्ची सेवा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। प्रचार प्रसार करना ही, आप समझिए शब्दों को, ठीक है? करना, समझ रहे ना? ये नहीं कि करना, बस करना ही, यही जो है सच्ची सेवा है। देखिए भगवान बुद्ध की। अब हाथ उठाए, कितने लोग करेंगे ये सेवा ईमानदारी से? अगर बाबा साहब के सच्चे सपूत हैं तो हाथ उठा के करें। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब, और जोर से बोधिसत्व बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब। साहब बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी धर्मोपासक के पास हूँ। अभी हम सभी को परम पावन गुरुदेव जी धम्म का श्रवण करा रहे थे। हम पूरे उपासक उपासिका संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यह आशा करते हैं कि भविष्य में हम सभी को अपने जो पावन शब्द हैं, पावन धम्म है, उसको सुनाने का कार्य करेंगे। प्रिय उपासक उपासिकाएं, एक सूचना है आप सभी के लिए, प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद को अन्यथा न लीजिए। पानी का सभी लोग सेवन करते हैं, उसी तरह प्रसाद है, उसका कोई धर्म नहीं है, इसलिए प्रसाद सभी लोग लेकर जाएंगे। और अगले मार्गदर्शन की कड़ी में हम लोगों के बीच में श्रीलंका